पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना देखेंगे। तो सबसे सरल तरीका देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से इसको सबसे आसानी से कैसे सॉल्व कर पाएं। तो मैं बता दूं, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक को x या y को एलिमिनेट यानी कि उसको विलुप्त करना पड़ता है, उसको घटाना, विलुप्त करने में को सेम चाहिए, या तो x इक्वल हो या y इक्वल हो। तो ऐसा करने के लिए इक्वेशन 1 में हम अगर 2 का इंटू कर दें, तो इक्वेशन 1 में 2 का इंटू कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। और इक्वेशन 2 तो वैसे ही है, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। हम किसी एक को सेम करना चाह रहे थे यहाँ, लेकिन दोनों सेम हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। आगे देखते हैं क्या होगा। अब इक्वेशन 2 को उसमें माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 था जिसमें 2 का इंटू कर दिए, और इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 में से 2 को इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इसके भी साइन सेम है, इसके साइन सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो हम माइनस करते हैं, और जब साइन डिफरेंट होते हैं तो प्लस करते हैं। तो यहाँ माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब 6x का जो साइन है वो माइनस है, 10y का साइन प्लस है, 40 का साइन माइनस है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 6x से 6x कैंसिल हो गया। वैसे ही माइनस 10y से 10y कैंसिल हो गया, 40 से 40 कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हुआ कि राजा ही मर गया बोल सकते हैं, मतलब कि x और y यहाँ सॉल्व करना था, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, और x y ही मर गए, कैंसिल हो गए। जब राजा ही नहीं रहा तो क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे चूंकि ये बात सही है कि 0 इक्वल टू 0 होता है, अगर ये इक्वल नहीं होता तो नो सॉल्यूशन लिखते, और ये इक्वल है इसलिए क्या होगा, इक्वेशन का मैनी इनफिनिटिव सॉल्यूशन। मतलब जो इक्वेशन है वो बहुत सारे सॉल्यूशंस रखता है। तो इसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है मैनी इनफिनिटिव सॉल्यूशन, मतलब x और y बहुत सारे सॉल्यूशन रखते हैं। तो दिस इज आंसर।